जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 7 को लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वैसे प्रश्नों को चुना गया है दोस्तों जो कि बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं अवश्य पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जा आज का पहला प्रश्न। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे हो जाएगा पारा। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा जमता है कितने पर? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब इतना ताप होगा तो पारा जम जाएगा। पारा का निष्कर्षण पूछा जाएगा तो सिनेबार से। पारा को ट्यूब लाइट में भरा जाता है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। पारा जो होगा संकेत दोस्तों Hg। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जो है अमलगम कब बनेगा? अमलगम तो जब जस्ता प्लस पारा मिलता है, जस्ता और पारा को मिला दिया जाता है तो उस समय आपका अमलगन बन जाएगा। यानी क्विक सिल्वर किसका नाम है? पारा। पारा कितना पर जम जाता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा सिनेबार किसका है? का है पारा का। ट्यूबलाइट में किसके साथ पारा को भरा जाता है? आर्गन के मरकरी वेपर के साथ। पारा का संकेत Hg। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और पारा जब अमलगन कब बनेगा? जस्ता और पारा जब दोनों मिलेंगे तो आपका अमलगन बनेगा। यहाँ पे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में नहीं है तो मरकरी ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट देखिएगा, सीसा का मुख्य अयस्क है। यानी सीसा मुख्य अयस्क होगा तो आप गय लेना। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से, जिंक की कमी से। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो एकमात्र ऐसी धातु है जो सोना, वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। शुद्ध सोना होता है 24% कैरेट के बराबर। तांबा का शत्रु है गंधक।
दोस्तों सीसा मुख्य है, इसको पूछा जाएगा गैलेना। धान का खैरा किस तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। बॉक्साइड किसका एक्स का है? एल्युमिनियम। शुद्ध सोना होता है 24% कैरेट के बराबर, और तांबा का शत्रु है गंधक। आभूषण भूषण बनाते समय सोने में 18% का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2, ए रहा आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो शिवाजी। उत्सव और गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी प्रारंभ कराने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक कहाँ पे कराए थे? तो महाराष्ट्र में। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा किस राज्य में उत्सव मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी प्रारंभ किसने करवाया? बाल गंगाधर तिलक। कहाँ पे कराए थे? महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार का अद्वितीय त्योहार है छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का अद्वितीय त्योहार माना जाता है। संगाई त्योहार कहाँ का त्योहार है? मणिपुर। मणिपुर। याद करने का सबसे अच्छा उपाय दोस्तों कि सगाई जिसे यहाँ पे दिख रहा है, और सगाई मणि उड़ी पहनकर की जाती है, तो संगाई त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर। बिहू त्योहार है असम। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का सागा दावा प्रमुख पर्व है। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? यह भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित होगा। बौद्ध धर्म से। नवरोज त्योहार संबंधित है पारसी धर्म का। पारसी धर्म से। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो यहां पे हो जाएगी पुरी की रथ यात्रा कृष्ण, सुभद्रा और तीसरा व्यक्ति बलराम, इन तीनों के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। बिहार का अद्वितीय त्योहार छठ पूजा, संगाई त्योहार मणिपुर, बिहू त्योहार असम, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? बौद्ध धर्म का। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। नवरोज त्योहार संबंधित है पारसी धर्म। पुरी की रथ यात्रा किस के सम्मान में निकाली जाती है? तो कृष्णा, सुभद्रा और बलराम के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट देखिएगा, रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। रथ यात्रा उत्सव पुरी। थाई पुसम त्योहार कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। लोसांग उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? तो सिक्किम में। रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है पुरी में। थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट, युगादि नववर्ष पर्व किसका है? दक्षिण भारतीयों का। दक्षिण भारतीयों का।
युगादि पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व कहाँ का है? झारखंड का, झारखंड का सरहुल पर्व है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी अब तक 1 बार भी नहीं, ऑप्शन सी 100 से अधिक बार, ऑप्शन डी 3 बार। यानी यहां पे दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल आया, तो पहले आपातकाल हम समझते हैं कि है क्या। आपातकाल, आपातकाल भाग पूछेगा किस भाग में रखा गया है, तो भाग 18 में जो है आपका आपातकाल का वर्णन है, और इसमें 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। इसमें कुल 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। पहला हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, और दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तीसरा आपका हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 352 में रखा गया है, और यह बतलाया गया है कि राष्ट्रीय कोई युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद नंबर 356 के अंतर्गत रखा गया है, और वित्तीय आपातकाल को अनुच्छेद 360 में रखा गया है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लगा है। भारत में अब तक 3 बार लगा है। 1962 में पहली बार लगा था, 1971 में दूसरी बार लगा था, और तीसरा लगा था 1975 में। यानी भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है, 1962, 1971, 1975। राष्ट्रपति जो शासन है ये भारत में 100 से अधिक बार लग चुका है। भारत में राष्ट्रपति शासन 100 से अधिक बार, 100 से अधिक बार लागू होने वाला राष्ट्रपति शासन है। और वित्तीय आपातकाल दोस्तों भारत में आज तक 1 बार भी नहीं लागू हुआ है। यानी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, 1 बार भी नहीं लागू होने वाला। कौन सा आपातकाल है? तो वित्तीय आपातकाल। कब लगाएंगे? अनुच्छेद 360 के तहत। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो 3 बार। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। योजना आयोग किस अनुच्छेद में है? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक है। यह गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक पद है, यानी यह किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। यह किसी भी अनुच्छेद में योजना आयोग नहीं आता है। और इसका स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 19 का फर्स्ट क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों
आगे हो जाएगा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कहे चाहे वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों आपका अनुच्छेद 19 का फर्स्ट क में ही होंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह कैसी मानी जाती है। तो यह दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया, तो जो ड्रेन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा जो राज्य है दोस्तों उसकी जो आय है प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का रहा, तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। ग्राम पंचायत है दोस्तों तो अनुच्छेद हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी। जो अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहिता, पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 44 में क्या है, तो समान सिविल इसमें संहिता है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 51। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का क में। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44 में। और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था समान सिविल संहिता, तो गोवा राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था। राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के कहां पे उल्लिखित है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 52 में बतलाया गया है कि भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति का पद होगा। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 60, अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछा जाएगा, तो अनुच्छेद 61 में बतलाया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल या अनुच्छेद 63 में इसकी व्याख्या किया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा। संसद, लोकसभा, राज्यसभा का तो इसमें ट्रिक हम लिख लेंगे सरला। स से आपका हो जाएगा संसद, र से राज्यसभा, ल से हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा आपका हो जाएगा संसद अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। तो संसद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 79। लोकसभा किस में है, अनुच्छेद 81। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है,
तो अनुच्छेद नंबर 80। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।